तीसरा प्रोसेस देखते हैं स्टाफिंग का क्या होता है। कैसे तीसरा प्रोसेस स्टाफिंग का है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन हम लोग उसे कहते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट, आपको जॉब एप्लीकेशन आया है 50 लोगों का, उन लोगों में से बेस्ट 8 लोगों को आप चुनोगे और अपने कंपनी में उनको अपॉइंट करोगे। उसी को हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। जो सबसे बेस्ट और एफिशिएंट वर्कर हो वो 50 लोगों में, उसी उसी को चुना जाता है काम के लिए। उसी को हम लोग सिलेक्शन कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव नेचर का है कि सिलेक्शन पॉजिटिव नेचर का है। हमेशा याद रखिए, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव नेचर एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव नेचर। क्योंकि बहुत लोग आशा लेके आते हैं हम लोग को जॉब मिल जाएगा, बट बहुत लोगों को हटा के अच्छे लोगों को उसमें से लिया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें उदास होकर चल जाते हैं। इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी एक तरीका से कहा जाता है। इसी को हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। ऐसे सिलेक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट ऑफ वेरियस जॉब इट फॉलोज इन रिक्रूटमेंट। सबसे अच्छे एम्प्लॉय लोगों को चुना जाता है इनका कोई भी काम के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय में से, इसीलिए हम लोगों कहते हैं रिक्रूटमेंट। अब आता है चौथा पॉइंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की क्या होता है? प्लेसमेंट हम लोग उसे कहते हैं, कैसे आप जब कोई भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर चुके हो तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसके बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग प्लेसमेंट कहते हैं। और ओरिएंटेशन इसका मतलब ये होता है, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है आपको जितने वर्कर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उन्हें सब कुछ बताया जाता है। ये आपके सुपीरियर हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके साथ आपको काम करना है। ये ऑफिस में मीटिंग रूम है, ये वॉशरूम है, सब कुछ उन लोगों को बता दिया जाता है। उन लोगों को ऐसा ना लगे हम अनजान जगह हैं और अनकंफर्टेबल रहें। कम्युनिकेशन बैरियर नहीं उन लोगों के बीच में आने चाहिए और वो कंफर्टेबल होकर काम करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करें। इसीलिए इसी को हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Once the selected joins the organization, he is to be placed in the job for which he is selected। एक बार उनका सिलेक्शन हो गया, जो काम के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है उस जगह को उनको प्लेस कर देना चाहिए। ऐसे the selected candidate should be placed the job to which he is more suited by virtue of his qualification, experience and aptitudes and so on। वो जो चीज के लिए सबसे ज्यादा सूट करता है उसी काम उससे करवाना चाहिए, तभी उसका ज्यादा एफिशिएंट होकर वो काम करेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसी